मैनेजमेंट की आपकी डेफिनेशन। देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़े तो मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ के रखा है क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में प्रोसेस का मतलब होता है, यहां पर लिखा है आप देखिए, सीरीज ऑफ एक्शन। सीरीज ऑफ एक्शन का मतलब एक काम, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा एक्शन, मतलब एक्शंस विल बी टेकन कंटिन्यूअसली, लगातार काम किए जाएंगे। दूसरा, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम लेना, दूसरों से काम कराना। एक चीज याद रखना कि मैनेजमेंट खुद से काम नहीं करेगा, मैनेजर खुद से काम नहीं करेगा सारे। मैनेजर क्या करेगा? डिसीजंस लेगा। जैसे कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी कंट्री का मैनेजर होता है, वो भी क्या करता है? सारे काम खुद से नहीं करता, वो क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। वो क्या करता है? बड़े डिसीजंस लेता है और काम करना पड़ता है दूसरे लोगों को। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट तो बता देगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजर क्या कराएगा? दूसरों से काम कराएगा। होशियार आदमी है, चालाक आदमी है, टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब जो सपने देखे हैं मैनेजमेंट ने, जो सपने मैनेजमेंट ने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट क्या कराएगा? दूसरों से काम कराएगा। और ध्यान रखना कि वो आपके ऑब्जेक्टिव्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव होने चाहिए। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मतलब क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, सपने। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट, जियो का मैनेजमेंट है, जियो, मान लो जियो के अभी कितने सब्सक्राइबर है? 5 करोड़। जियो ने बोला कि हम अगले 2 सालों में, 2 इयर्स, हम कितने करना चाहते हैं सब्सक्राइबर? 10 करोड़। मतलब 5 करोड़ सब्सक्राइबर हमें और जोड़ना है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी पहले से तय किया गया उद्देश्य। अब ये क्या, मान लीजिए मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा करना है, तो क्या मुकेश अंबानी सारे काम खुद करने लगेगा? नहीं, मुकेश अंबानी अपने एम्प्लॉइज से काम कराएगा, अपने वर्कर से काम कराएगा। और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इसलिए चाहता है जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सके। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मतलब होता है, इफिशिएंट का मतलब होता है लीस्ट वेस्ट ऑफ रिसोर्स, यानी कोई भी संसाधन बर्बाद नहीं होना चाहिए। रिसोर्स में पैसा भी आ सकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए या कम से कम बर्बाद हो। और इफिशिएंटली, सॉरी यहाँ पर इफेक्टिवली लिखा होना चाहिए, यहाँ पर गलती से आ गया ये, आप यहाँ पर इफेक्टिवली आना चाहिए, इफेक्टिवली, गलती से वहां पर इफिशिएंटली आ गया। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिश मतलब होता है अचीव करना, अचीव करना। टारगेट ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर। समझो एक बात, मैनेजमेंट को दोनों चाहिए, इफिशियंसी भी चाहिए एंड इफेक्टिवनेस भी चाहिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं, फिर एक बार फिर इसमें आएंगे। देखो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है लो वेस्ट, यानी संसाधन कम से कम बर्बाद हो या कोई बर्बादी ना हो। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गोल अटेनमेंट, यानी आपका टारगेट अचीव हो जाए। देखो इसमें क्या होता है? रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, और इसमें क्या हो? टारगेट टाइम पर अचीव हो। देखो क्या, मान लो कि एक बार हमारे यहाँ एक मैनेजर है, मैनेजर है एक, एग्जांपल लेते हैं। अरे मैं अभी आता हूं, आप में कुछ अगर डाउट होगा तो बात करेंगे। मैनेजर है, उसको बोला गया, उसको बोला गया कि आपको एक काम करना है। एक वर्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक वर्कर है, उसको, चलो एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूं। देखो वर्कर था,
उसको बोला गया कि आपको एक काम करना है, वर्कर को एक काम करना था। उसको बोला गया कि आपको एक काम करना है कि आपको एक टेबल बनानी है, टेबल बनाना है, और इस टेबल के लिए आपको 5000 रुपीज दिए जाएंगे, और ये काम आपने 3 दिन में कंप्लीट करना है। 3 डेज में ये क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अब वर्कर ने वो टेबल 4000 रुपए में बना दी, 5000 भी नहीं लगाए, कितने लगाए, 4000। तो वर्कर तो क्या हुआ, रिसोर्स कोई वेस्ट किया क्या, रिसोर्स बिल्कुल नहीं वेस्ट किया। तो ये क्या है, इफिशियंट है। इफिशियंट यानी बहुत शानदार काम किया। लेकिन उसने टेबल बनाने में लगा दिए 7 दिन। बताइए क्या वो इफेक्टिव है, क्या उसने टारगेट को टाइम पर अचीव किया, टारगेट को टाइम पर अचीव नहीं किया। तो मतलब वर्कर इफिशियंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। दूसरा एग्जांपल, वर्कर ने 3 दिन में बना दिया, लेकिन उसने 8000 रुपए खर्च कर दिए। बताइए वर्कर क्या है, इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने टारगेट को टाइम पे अचीव किया, लेकिन वो इफिशियंट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने रिसोर्सेस ज्यादा लगा दिए। एक मिनट, ये माइक में प्रॉब्लम आ रही है किसी को। आप सारे लोग ऑडियो म्यूट कर ले। अभी वॉइस में दिक्कत हो रही है क्या, प्लीज बताइए। अभी दिक्कत आ रही है क्या, प्लीज बताएं। आप सारे लोग ऑफ कर लिया करिए, अपना ऑडियो म्यूट कर लिया करिए। ओके, ठीक है। तो सारे लोग जब तक ऑडियो म्यूट नहीं करेंगे, ऑडियो और वीडियो आपका म्यूट होना चाहिए, उससे आपका डेटा भी बचेगा और चीजें भी सही रहेंगी। तो मैं समझा रहा था इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में। देखो, अगर आपने काम अगर आपने काम क्या किया, टाइम पर कर लिया, टारगेट टाइम पर अचीव कर लिया, तो हम कहेंगे कि आप क्या है, इफेक्टिव है। और अगर आपने पैसे बर्बाद नहीं किए, रिसोर्सेस वेस्ट नहीं किए, तो हम कहेंगे कि आप क्या है, इफिशियंट है। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, यहां लिखा है मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर लो रिसोर्स वेस्ट, यानी कम से कम रिसोर्स वेस्ट हो, और हाई गोल अटेनमेंट। मतलब मैनेजमेंट वांट्स हाई इफिशियंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट देखो, इफेक्टिव भी चाहिए, इफिशियंट भी चाहिए, पैसा भी कम बर्बाद हो और टारगेट भी टाइम पर अचीव हो। मैनेजमेंट का ये सपना होता है। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या चाहता है कि वो इफिशियंट भी रहे एंड इफेक्टिव भी रहे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, पूछिए अगर किसी को डाउट है तो प्लीज जल्दी से रिप्लाई करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या है। मैं बात कर चुका हूं, इफिशियंसी में हम क्या करेंगे, अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट को कम करने की कोशिश मतलब अपने रिसोर्सेस को बचाना चाहेंगे। और इफेक्टिवनेस में हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को समय पर अचीव करना चाहेंगे, टाइम पर अचीव करना चाहेंगे। तो मीनिंग पे देखिए, इफिशियंसी रेफर्स टू डूइंग टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। कम ठीक तरीके से काम करना है, और इस तरीके से करना है कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। और इफेक्टिव हम तब होंगे जब हमारा टारगेट टाइम पर अचीव हो जाए। एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। यहां पर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक मैनेजर था,
उसको बोला गया कि आपने एक काम करना है, 3 डेज में कंप्लीट करना है। क्या करना है? 3 डेज में कंप्लीट करना है, और 2 वर्कर्स ले लीजिए। आपको 2 वर्कर्स दिए जाते हैं, और ये 2 वर्कर्स कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 3 दिन में। अब बताओ जरा, मैनेजर ने क्या किया? काम तो 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसने वर्कर्स लगाए 4। उसने 4 वर्कर्स लगाए और काम कितने दिन में कंप्लीट कर लिया? 3 दिन में। बताओ मैनेजर इफिशिएंट है कि इफेक्टिव? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सवाल समझ में आया? मैनेजर को 2 वर्कर्स और 3 दिन का टाइम दिया गया था। मैनेजर ने 3 दिन में गोल अचीव कर लिया, 3 दिन में काम पूरा कर दिया, लेकिन उसने वर्कर 4 लगाए। तो बताइए मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है या इफिशिएंट? जल्दी बताइए। इफेक्टिव है। आर्यन का आ गया जवाब, इफेक्टिव है। इफेक्टिव इसलिए है, क्यों है इफेक्टिव? इसलिए है कि उसने काम टाइम पे अचीव कर लिया। लेकिन 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 इफिशिएंट नहीं है। अब है, आप गलत कह रहे हैं, इफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो उसने 2 की जगह 4 वर्कर लगाए। रिसोर्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। 2 वर्कर सीधे कितने वर्कर लगा दिए? 4 वर्कर्स लगा दिए। तो इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने टाइम पर अचीव कर लिया, लेकिन इफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने रिसोर्स ज्यादा लगा दिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर फोकस, इफिशियंसी फोकस एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफिशियंसी फोकस करता है कॉस्ट बेनिफिट, मतलब हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है और हमें उससे कितना बेनिफिट होगा। और इफेक्टिवनेस फोकस करता है इन रिजल्ट ऑफ टास्क, मतलब हमारा टारगेट कब अचीव होगा। तो इफेक्टिव देखो, इफिशियंसी में आदमी सोचता है कि कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कॉस्ट इतनी ना लगे जितना उससे बेनिफिट हो। मतलब मान लो एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए में तैयार हुआ और उससे मिला हमें 50,000। कितना मिला? 50,000। तो ये प्रोजेक्ट इफिशियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बेनिफिट 50 का हुआ और खर्चा 1 लाख हो गया। जबकि इफेक्टिवनेस में हम देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे जल्दी से। यस एग्जैक्टली, वर्कर बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ जाएगा। डाउट नहीं है? ओके, ऐसे नो डाउट लिखा करिए। आप नो सर लिख देते हैं तो समझ नहीं आता कि समझ आया कि नहीं आया। नो डाउट लिखा करिए, और डाउट तो वो पूछ लेते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मैनेजमेंट के क्या लक्षण है, क्या फीचर है, मैनेजमेंट दिखता कैसे है, नेचर कैसा है उसका, स्वभाव क्या है मैनेजमेंट का। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट सोएगा तो सब, गोल यानी होगा सपना, गोल यानी टारगेट, टारगेट को पूरा करने के लिए सोचेगा। मैनेजमेंट उठेगा तो टारगेट के लिए सोचेगा, खाएगा तो टारगेट के लिए सोचेगा, नाचेगा तो टारगेट के लिए सोचेगा, घूमेगा तो भी टारगेट के लिए सोचेगा। मतलब मैनेजमेंट का एक ही उद्देश्य होगा, मैनेजमेंट का एक ही सपना होगा कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी मतलब अकेला मैनेजर कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकता, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं, उन सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मतलब अकेला विराट कोहली हर बार मैच नहीं जिता सकता, पूरी टीम को बेहतर तरीके से खेलना पड़ेगा। विराट कोहली के अकेले की बस की बात नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो अकेले वो पूरी कंट्री नहीं चला सकते, वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन पूरी कंट्री को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज अ टीम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। टीम के रूप में काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के फंक्शन चलते रहेंगे। एक बार आपने प्लान बनाया, वो सक्सेसफुल हुआ, दूसरा प्लान बनाएंगे वो सक्सेसफुल होगा, तीसरा प्लान बनाएंगे वो सक्सेसफुल होगा। इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ मैनेजमेंट के फंक्शन चलते रहेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। मतलब क्या है इसका? चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो,
चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर प्रॉफिट हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन सोशल हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल हो, मैनेजमेंट हर जगह पाया जाएगा। समझ में आई बात? मतलब आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो भी मैनेजमेंट होगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो भी मैनेजमेंट होगा। आप अगर प्रॉफिट कमाते हैं, आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, तो आपका तो भी आपके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। और अगर आपने समाज सेवा के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो भी आपके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का, डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग। डायनामिक उसे कहते हैं जो समय के हिसाब से अपने आप को बदल ले। समय के हिसाब से, बदलते वक्त की जरूरत के हिसाब से जो अपने आप को बदल ले, हम कहते हैं वो डायनामिक है। ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सन। डायनामिक का मतलब जो समय को, चेंज को, समय बदल रहा है तो अपने आप को भी बदल ले। तो समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेगा, समय उसे बदल देगा। वाह क्या बात है, शायरी हो गई। ठीक है, तो टू सर्वाइव ग्रो, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, अगर बात करें तो फेस टू फेस क्लासेस नहीं चल पा रही है तो हमें ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है। तो ये क्या है, समय की मांग के हिसाब से हमने अपने आप को बदला है, अदरवाइज क्लासेस चलना पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या किया जाता है कि क्या काम किया जाना है, काम करना क्या है, दूसरा फिर वो काम करेगा कौन, और तीसरा वो काम किस तरीके से किया जाएगा। तो ये तीनों काम मैनेजमेंट संभालता है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों को मैनेज करना है, मैनेजमेंट में क्या करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा, ये तीनों चीजें देखी जाती है। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो हॉस्पिटल का काम क्या है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट, फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हु इज टू डू इट। ट्रीटमेंट में कौन चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए। एंड तीसरा हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट मतलब ऑपरेशन। देखो, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशंस की एक्टिविटीज होंगी, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशंस की एक्टिविटीज होंगी। उसके अलावा जैसे मान लीजिए सर्जन है तो वो सर्जन वाले काम करेंगे, मतलब कुल तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, किस तरीके से काम को परफॉर्म किया जाएगा, मतलब पेशेंट्स को ट्रीट किस तरीके से किया जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या करना है ये डिसाइड हो गया, फिर कौन करेगा, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन अगर ठीक से नहीं हुआ तो जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोडक्शन, आप कंपनी में है तो प्रोडक्शन करना है, कौन करेगा ये भी तय हुआ, लेकिन चलिए, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। सर प्लीज ये अभिनव आप जो ये कर रहे हैं प्लीज मत करिए, प्लीज मत करिए ये। अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा फालतू में आपको। उसको हटाइए, अदरवाइज मैं रिमूव इरेज करो भाई, करूंगा कौन है? आपको। ये एनएम करके मैं रिमूव कर दूं। क्लियर कर भाई।
चलिए, तो देखो आपने एक कंपनी बना ली, एक आपने मान लीजिए कंपनी बनाई, कंपनी ने डिसाइड किया कि क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन फिर कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, उसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट बना लिया, उसके एक्सपर्ट लोग रख के। और फिर किस तरीके से करना है, आपने ऑटोमेटिक मशीन यूज करनी है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करनी है, या मैनुअल तरीके से करना है, तो आप ऑपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो ये मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कौन करेगा, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन काम किस तरीके से किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेज मैं एक मिनट आपको समझाता हूं, प्लीज आप थोड़ा सा वेट करिए। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स का क्या मतलब है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स मतलब मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट मौजूद हर जगह होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट का पता कैसे चलता है बताओ, जैसे भगवान हर जगह होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है तो आप कहते हैं थैंक गॉड, भगवान आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू गॉड। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो कहते हैं ओ माय गॉड, भगवान ये क्या किया आपने मेरे साथ। तो मैनेजमेंट कैन इसी तरह से मैनेज, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस टारगेट अचीव हुआ तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट बहुत गजब का है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हुआ तो कहेंगे मैनेजमेंट बहुत घटिया है। तो आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो मैनेजमेंट का पता चलता है, आप जब फेल होते हैं तो मैनेजमेंट का पता चलता है। मतलब आप फेल हुए तो कहेंगे कि मैनेजमेंट बुरा है, आप सक्सेसफुल तो कहेंगे मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये रहे आपके पॉइंट्स। अब आपके कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। कौन सा सेकंड पॉइंट प्लीज पूछिए मुझसे, सेकंड पॉइंट कौन सा, जिनको डाउट है प्लीज पूछिए कौन सा सेकंड पॉइंट। डायनामिक फंक्शन की बात कर रहे हैं क्या। हाँ, डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो डायनामिक का मतलब होता है जो समय के हिसाब से खुद को बदल ले, समय के अनुसार। जैसे मान लो ये कोविड चल रहा है ना, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना की वजह से फेस टू फेस क्लासेस नहीं लग पा रही है, कोचिंग्स के लिए परमिशन नहीं है, स्कूल्स के लिए परमिशन नहीं है, तो क्या हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जिससे हम बदले समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं करेंगे तो हमारा तो क्या होगा, क्लासेस बंद ही रहेंगी परमानेंटली। तो ये क्या है, डायनामिक फंक्शन। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, अपने आप को समय के हिसाब से बदलने के लिए कोशिश करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्या है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है, डायमेंशनल का मतलब सिर्फ एक काम नहीं होगा, मैनेजमेंट में लोगों का मैनेजमेंट किया जाएगा, मैनेजमेंट में लोगों का मैनेजमेंट किया जाएगा, काम का मैनेजमेंट किया जाएगा, और ऑपरेशंस का। देखो सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन करेगा, और तीसरी चीज कैसे किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिया ना भैया, कि मान लीजिए आपने मोबाइल बनाना है, चलो मोबाइल नहीं बनाना है, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, शर्ट का। तो शर्ट का प्रोडक्शन करना है, तो आपने डिसाइड कर लिया आपका काम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, शर्ट बनाना है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन बनाएगा, तो मान लीजिए आपने उसके लिए टेलर वगैरह रख लिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हैंडमेड चाहिए, हैंडमेड मतलब कारीगरी चाहिए उसमें, या फिर मशीन मेड चाहिए, मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन यूज करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करेंगे, मैनुअल मशीन यूज करेंगे। ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा वो काम आप करेंगे। आई होप आप, कोई डाउट हो तो पूछिए। एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे जो हमने आज पढ़ा। पार्ट वन हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने देखा मैनेजमेंट की डेफिनेशन। आप वहां पर बैठे बैठे बोल सकते हैं, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स टू अचीव predetermined objectives efficiently and effectively. Management can be defined as process of getting work done from others to achieve
प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्रोसेस मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्टिव यानी टारगेट, इफिशिएंटली यानी होता है कम से कम संसाधन बर्बाद हो, और इफेक्टिव का मतलब होता है टारगेट टाइम पर अचीव हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट क्या चाहेगा? हाई इफिशियंसी और हाई इफेक्टिवनेस। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा, इफिशियंसी में हम क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे अचीव करना चाहते हैं, और इफेक्टिवनेस में हम टारगेट को टाइम पर अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, management is all pervasive, management is a dynamic function, management is multi-dimensional, and management is intangible force. So this is all about, ठीक है ना, for class first। अब राहुल सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ मत पढ़िएगा, वो मुझसे बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस रखना है, आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा कि जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सो थैंक यू वेरी मच।